नंबर 4 देखा जाए, कह रहा है यदि फलन f(x) तथा g(x) बंद अंतराल 1,3 में अवकलनीय हो, तो जाहिर सी बात है इस बंद अंतराल पर संतत भी होगा, ये तो पता है, अभी मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में। तो दिखाइए कि कम से कम एक ऐसा c मिलेगा जहाँ c 1 से 3 के बीच में लाई करेगा, और इसे हमें साबित करना है ताकि ये बराबर हो। तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ देख रहे हैं ना, डिटर्मिनेंट के रूप में दिया है, तो मैं इसी के अकॉर्डिंग मैं एक फंक्शन मानना पड़ेगा तभी ना दिखा पाऊंगा। ठीक है, चलिए तो इसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे मान लेता हूँ, माना f(x) कैपिटल F(x) बराबर में फंक्शन हमारा कुछ इस तरह से है, f(a) f(x) g(a) और g(x), इस तरह से मान लेते हैं। इसी के अकॉर्डिंग मैं लेके चलता हूँ g(x). ठीक है, यह हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, यह मान लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ से आप f(x) का वैल्यू क्या दिखाओगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना, तो हो जाएगा आपका f(a)g(x), और ऐसे इंटू होगा तो ये हो जाएगा g(a)f(x), ये ना होगा। चलिए, चूंकि आपके ऊपर क्वेश्चन में कह रहा है कि f(x) और g(x) बंद अंतराल 1,3 पर अवकलनीय है, तो अवकलनीय है तो वो तो संतत होगा ना जी, ये आपको पता है कि इतना में अवकलनीय है तो वो संतत होगा, क्योंकि इसमें अंतराल में जब अवकलनीय हो रहा है तो संतत होना वो निश्चित है, हम लोग पहले से ही जानते हैं। चूंकि f(x) तथा g(x) बंद अंतराल 1,3 में अवकलनीय है, इसलिए f(x) तथा g(x) बंद अंतराल 1,3 में संतत होगा। जाहिर सी बात है संतत होगा ना जी। चलिए, तो हर एक अवकलनीय फलन जो होता है उस अंतराल में संतत होता है। चलिए, तो ये संतत हो गया। अच्छा, ये भी हो जाएगा, और f(x) तथा g(x) खुला अंतराल 1,3 में अवकलनीय होगा, क्योंकि बंद अंतराल पर अवकलनीय तो उस पर तो अवकलनीय होना ही है, एकदम फिक्स है, अवकलनीय होगा। चलिए, तो यहां देख रहे हैं कि f(x) और g(x) बंद अंतराल 1,3 पर संतत है, और f(x) और g(a), यहां देखो f(x) और g(a), f और g(a) अचर फलन है, अचर फलन नहीं है, अचर है, कांस्टेंट है, ये दोनों कांस्टेंट है। अतः f(x) भी बंद अंतराल 1,3, कौन से f(x) यानी कि ये फलन f(x), इसकी बात हो रही है, इस पूरे की बात हो रही है, 1,3 में संतत और खुला अंतराल 1,3 में अवकलनीय होगा। तो हमने अभी दिखा दिया कि यह f(x) फलन जो है संतत भी हो जा रहा है और अवकलनीय। क्यों संतत अवकलनीय है? क्योंकि f(x) और g(x) हमने दिखाया कि संतत और अवकलनीय है ना। अवकलनीय तो दिया था तो वो संतत भी होगा और संतत होगा। और यहाँ देख रहे हैं कि fa और ga ये दोनों कांस्टेंट है, तो इन दोनों फंक्शन का प्रोडक्ट एक अचर राशि है और एक आपका फंक्शन है जो कि संतत है। वही अचर राशि और एक फलन जो है आपका संतत है, तो इन दोनों के प्रोडक्ट का जो अंतर आएगा वह भी आपका उस अंतराल में संतत और अवकलनीय होगा। तो यह फंक्शन संतत और अवकलनीय दोनों हो गया, यानी कि यह किसको फॉलो करता है? मीन वैल्यू थ्योरम के दोनों नियमों को संतुष्ट कर रहा है, संततता और अवकलनीयता को संतुष्ट कर रहा है। तो इसलिए अगर मैं यहाँ f(x) को लिखूं और इसको डिफ्रेंशिएट करूं, fa इंटू में gx माइनस ga इंटू में f(x) लिखता हूं डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो यहां से क्या हो जाएगा? f(x) बराबर में आ जाएगा आपका, ये तो कांस्टेंट है ऐसे ही रहेगा, g(x) माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा? ga, ये कांस्टेंट है, और इंटू में हो जाएगा आपका f(x). चलिए, तो जब दोनों नियम को फॉलो कर रहा है तो यहाँ बाई मीन वैल्यू
ये दोनों नियमों को फॉलो करा तो मीन वैल्यू थ्योरम लगेगा। तो यहां से अगर मैं एफ डैश सी की बात करूं तो एफ डैश सी किसके बराबर होता है, आपका एफ बी माइनस एफ ए। तो एफ बी के जगह पे क्या है 3 है, तो यहां मैं F3 लिख देता हूं, ठीक है, यहां पे F3 ले लेता हूं, F3 माइनस F1, ठीक है, एफ बी माइनस एफ ए बटा में बी माइनस ए, यानी कि बटा में 3 माइनस 1, ऐसे लिख सकते हैं ना। चलिए अब वैल्यू को रखता हूं, एफ डैश सी का वैल्यू, एफ डैश एक्स का वैल्यू यह है, तो एफ डैश सी का वैल्यू क्या आ जाएगा इसके अकॉर्डिंग, तो ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू 1 है, यहाँ पे लिख दो, चूंकि a इक्वल टू क्या है आपका 1 है, अंतराल दिया ना 1,3, तो a का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो हो जाएगा आपका f1 इंटू में g डैश सी माइनस g1 इंटू में f डैश सी, है ना, x की जगह c पुट कर दिया और a का वैल्यू 1 रख दिया, बराबर में आपका है f3 माइनस में f1 और बटा में हो जाएगा यहाँ पर 2, घटेगा तो आपका 2 आ जाएगा। चलिए एक काम करता हूं, अगर मैं इसे चाहूं तो इसे डिटर्मिनेंट के रूप में ऐसे लिख सकता हूं f1 g1, अच्छा f डैश सी g डैश सी। देखो इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यही ना आएगा आपका, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा, इसका सारणी का मान निकालोगे तो यही आ जाएगा। चलिए और ये दो भाग में है जो यहाँ के गुना में, बच जाएगा आपका f3 माइनस f1। अच्छा चूंकि आपका एफ एक्स बराबर ऊपर क्या था, तो एफ एक्स बराबर था एफ एक्स बटा में बटा का बोल रहा हूं एफ जी एक्स, यही ना था आपका, एफ एक्स हम लोग यही माने थे ऊपर, यही आपका एक सारणिक के रूप में ही ना था, एफ एक्स जी एक्स, ठीक है, यही था। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं इसमें 3 पुट करूं और 1 पुट करूं तो क्या आएगा आपका, यहाँ पे रखता हूं ना जी, रख सकता हूं आसानी से। चलिए तो हो जाएगा आपका 2f1 f डैश सी और g1 g डैश सी बराबर में f3 का वैल्यू, तो इसमें रखेंगे a का वैल्यू 1 रख देंगे और x की जगह 3 पुट करेंगे, ठीक है। चलिए तो f1 f3 a की जगह 1 पुट करना है और x की जगह 3 पुट करना है, फंक्शन में x की जगह 3 पुट कर देना है, और एक कांस्टेंट जो जिसका वैल्यू 1 दिया है आपके क्वेश्चन में ही, g1 अंतराल दिया था ना 1,3, उसी के अकॉर्डिंग, और यहाँ हो जाएगा g3 माइनस f1 1 रखना है x की जगह और a का वैल्यू तो 1 है ही, तो f1 यहाँ पे f1 g1 और g1, तो इसका वैल्यू तो 0 हो जाएगा ना, देख रहे हैं ना, 2 कॉलम समान हो गए तो इसका मान 0 हो जाएगा, ये बच जाएगा, यानी कि 2 इंटू में आपका डिटर्मिनेंट में है f1 f डैश सी g1 g डैश सी बराबर में f1 f3 और g1 g3, इसका वैल्यू 0 हो गया, समझ गए, तो सत्यापित हो गया यहाँ से, ये हमने इसको भी प्रूव कर दिया, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन